पढ़ते हैं प्रैक्टिकल कौन सा, फाइंड द मिनिमम डेविएशन एंगल, है ना। क्या करना है, मिनिमम डेविएशन एंगल फाइंड करना है अपने को। जैसे देखिए ये जो रे जाती है ये हमारी क्या होती है, इंसिडेंट रे, और जैसे ही इसमें से पास थ्रू होगी तो क्या हो जाएगी हमारी ये रिफ्लेक्टेड रे, और इसके बाद में जानी तो सीधी चाहिए थी, फिर ये वापस से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। इसको बोलते हैं अपन इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे। यहाँ से अपन एक नॉर्मल डालते हैं, यहाँ पर एंगल आई बनेगा और एंगल आर बनेगा, ठीक है। ये वेव जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन कितनी डेविएट हो गई, इतनी डेविएट हो गई, तो अपन इमरजेंट रे को आगे बढ़ाएंगे तो हमको डेविएशन एंगल मिलेगा। क्या मिलेगा, डेविएशन एंगल मिलेगा। यहाँ पर क्या हमारा प्रिज्म कोण है, ठीक है। तो इसका अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए बच्चों देखिए ये अपने पास क्या है, प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म है ना। तो प्रिज्म को देखो, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, स्ट्रेट लाइन में प्रिज्म को ऐसे रख देना है। रख दिया अपने प्रिज्म को, उसको सीधा कर देते हैं अपन। ये अपन ने प्रिज्म को रख दिया है ना, कैसे भी रख सकते हो क्योंकि तीनों एंगल क्या होंगे, 60 60 60 के रहेंगे। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, डॉट लगा देते हैं दो, एक डॉट ये लगा दिया और एक डॉट ये लगा दिया। ध्यान देना प्रिज्म सीधा होना चाहिए अपना ना, डॉट ये और तीसरा डॉट यहाँ पर। यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया है, डॉट लगा दिया, ठीक है। अब प्रिज्म को अपन हटा लेंगे और क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे ऐसे करके। ये अपन ने लाइन खींच दी, ठीक है। और प्रिज्म की शेप बना देंगे अपन। ये अपन ने शेप बना दी प्रिज्म की ना, शेप बना दी। अब क्या करेंगे, वापस से एक नॉर्मल खींचेंगे ना। ये अपन ने इस ध्यान देना सेंटर से होता हुआ जाना चाहिए नॉर्मल, और एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये अपन ने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ना, हाफ ही करना है, लेकिन ये ध्यान देना इसके वर्टेक्स से जाना चाहिए, ठीक है। ये अब अपना डी है, डी को आपको इस पे रखना है, किस पे, नॉर्मल पे। ये नॉर्मल पे रख दिया डी को, और आप कोई सा भी एंगल ले सकते हो। तो अपन 30 डिग्री के एंगल से स्टार्टिंग करते हैं। 30 डिग्री के एंगल कहाँ है हमारा, ये रहा। या डॉट लगा देंगे अपन, डॉट लगा दिया है और इसको मिला देंगे ऐसे, है ना। ये अपन ने मिला दिया सीधा। ये यहाँ तक तो आपको स्ट्रेट लेना है एंगल, और यहाँ से आप डॉट डॉट करके आगे ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा एंगल कितने डिग्री का हो गया, 30 का, ठीक है। 30 का हो गया। अब वापस से प्रिज्म को रखना है इस पर आपको ऐसे। पहले दो आलपिन लगा देते अपन। ये आलपिन मैंने लगा दी इस पर, ये लगा दी एक, और ये दूसरे लगा दी, ठीक है। दो आलपिन अपन ने लगा दिए, दोनों की लेंथ एक बार रख देना। और अब ये मैंने प्रिज्म रख दिया वापस से इस पर। और अब जो अपनी लाइन दिख रही है ना, ये इस वाले फेस से देखना तुमको, एक आंख से बंद करके देखना है कि तुमको दोनों आलपिन एक ही सीध में दिखाई देगी है, ठीक है। एक ही सीध में दिखाई देगी, और वहाँ लगाना है जहाँ पे तुमको पीछे वाले आलपिन दिखाई नहीं दे। जैसे मैंने लगा दिया, मुझे पीछे वाले आलपिन दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। उसके पीछे एक और आलपिन लगा देंगे अपन ऐसे। ये मैंने लगा दी। ध्यान देना चारों आलपिन एक सीध में आनी चाहिए, आपको आलपिन दिखाई नहीं देनी चाहिए ना, ठीक है। तो ये अप्रोक्स सेम आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको अपन हटा लेंगे और इसको भी अपन हटा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दो डॉट लगा देते हैं अपन, है ना। ये और ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया, और इसको अब आगे ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके ना। तो ये अपना ये जा रहा है ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन अपना ये आ गया है। इसको अपन मेजर कर लेंगे डी से। तो इसको अपन आगे ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें बता भी रहा है कि लाइट रे जानी सीधी चाहिए थी, लेकिन इतने डेविएट हो गए, ठीक है। अब इसको अपन मेजर कर लेंगे ऐसे। ये अपन ने रख दिया डी को इस टाइप से। तो ये लगभग कितना डिग्री आ रहा है अपना, बताओ। 40 to 50 के बीच में आ रहा है ना। तो रीडिंग 48 आएगी। ये एकदम एक्यूरेट रीडिंग है। ऐसे करके अगले शेप में फिर अपन क्या करेंगे, 5 डिग्री एंगल बढ़ा लेंगे। 35 ले लेंगे, फिर डेविएशन एंगल निकालेंगे, फिर क्या ले लेंगे 40, फिर डेविएशन एंगल। तो ध्यान देना पहले ये वैल्यू बढ़ेगी ना, तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर वापस से बढ़ेगी। समझ में बात है। ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू पहले कम होगी, फिर वापस से बढ़ेगी। 6 रीडिंग लेनी है अपने को। ओके ठीक है भाई, तुम लो अब रीडिंग। ठीक है प्रिंस, बहुत है ना।